बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। परसों इमरान खान साहब के साइफर केस के सिलसिले में अडियाला जेल में समाअत हुई और इस सिलसिले में फिर वो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनके दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे, आज़म खान साहब, उनका जो स्टेटमेंट सामने आया है वो स्टेटमेंट बिल्कुल ही मुख्तलिफ है जो इससे पहले दिया था जब साइबर केस स्टार्ट हुआ था। और इस सिलसिले में बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इसमें वो पार्ट तो निकल ही गया है जो कि ख़तरनाक साबित हुआ था इमरान खान साहब के लिए, और जिसकी बुनियाद पे ये साइफर केस लोगों ने बनाया था, जिन लोगों ने भी बनाया था। तो अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो कि वो वाला जो पहले स्टेटमेंट आज़म खान साहब ने FIA के सामने दिया था या मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, उससे ये बयान बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसमें ये वो वाला पार्ट जो है वो निकल चुका है जिस पार्ट की बुनियाद पे जो है ये केस बना था, और वो ख़तरनाक पार्ट था। और उस ख़तरनाक पार्ट के सिलसिले में अब लोगों का ये ख्याल है कि चूँकि ये वाला पार्ट निकल गया है, उसमें वो हिस्सा जिसकी बुनियाद पे साइबर केस बना था वो निकल गया है। तो अब इस केस में वो जान नहीं रही जिस तरीके से पहले जान थी। तो अब ये जो परसों जो स्टेटमेंट आया है आज़म खान साहब का, इस पे लोगों का ये ख्याल है, मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है इमरान खान साहब जो फंस चुके थे या फंसने वाले थे, तो वो वाला पार्ट जो अब निकल गया है। और ये इस सिलसिले में पता ये चला है कि इमरान खान साहब ने भी बड़ा इस पे जो है एक तरीके से खुशी का इजहार किया है और बाकायदा उन्होंने ये चीज़ कही और ये अखबारात में भी आई है कि बहुत अच्छा स्टेटमेंट आज़म खान साहब ने दिया। ये केस का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके बाद आपको पता है अखबारात की जीनत भी बना, ये तमाम स्टेटमेंट जो है इसके अलावा जो है सोशल मीडिया पे भी चला और बाकायदा मेन स्ट्रीम TV चैनल्स पे भी तमाम चीज़ें आई और इस सिलसिले में सबने देखा। और इसके साथ साथ पता ये चला है कि जब ये केस शुरू हो रहा था तो उस वक्त जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब ने जज से कहा कि आप जो है वो आज़म खान साहब से कुरान पे जो है वो हलफ लें और उसके बाद उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। तो फिर बहरहाल इसमें बहुत बहस मुबाहिसा हुआ, लेकिन फिर बिलाखिर जो है वो आज़म खान साहब ने कुरान मजीद पे जो है उस पर हलफ लिया। उसके बाद जो ये स्टेटमेंट दिया तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल ही अक्सर मुख्तलिफ था। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है आज़म खान साहब ने कि चूँकि मैंने पहले हल्फिया बयान नहीं दिया था लिहाजा अब हल्फिया बयान दे रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ, तो बाकायदा इस चीज़ को भी मेंशन किया। तो अब ये सिलसिला जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद ये जो चीज़ें आई हैं सामने तो वो उससे सबका यही कहना है कि ये अक्सर मुख्तलिफ है और काफ़ी इसमें वो पार्ट तो दिया ही नहीं गया जो ख़तरनाक साबित हो रहा था इमरान खान साहब के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से जो साइफर का जो लेटर था वो उन्होंने, एक तो पहली बात उन्होंने ये कहा इस स्टेटमेंट में कि वो साइफर नहीं था बल्कि वो एक कागज़ का टुकड़ा था और वो लहराया था। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब पे नहीं डाली कि वो उन्होंने खो दिया। उन्होंने कहा कि जी वो मिला नहीं है, और फिर उनका ये भी स्टेटमेंट था कि मैंने अपने स्टाफ से भी पूछा उसके बावजूद वो नहीं मिला। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इमरान खान साहब पे नहीं डाली कि उन्होंने खोया, लेकिन बस ये कहा कि हाँ साइफर का ये कागज़ का टुकड़ा था और ये खो गया। तो मतलब इस किस्म का ये स्टेटमेंट आया है, इससे कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इमरान खान साहब ने नहीं डाली कि वो उन्होंने बाकायदा खोया। बस उन्होंने ये तो कहा कि साइफर का ये कागज़ था और ये खो गया, लेकिन ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने खोया। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मैंने जब ये स्टेटमेंट दिया था तो फिर मैंने उससे पहले जो है अपने अमले से भी पूछा, अपने स्टाफ से भी पूछा, लेकिन वो साइफर मिला नहीं। अलावा जो है वो आज़म खान साहब ने जो साइफर लेटर के मंदरजात थे उसको भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। तो इस सिलसिले में बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो मेन चीज़ थी वो तो चीज़ें थी नहीं, जैसा कि मसलन पुराने बयान में उन्होंने एक तो कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको भी गैर आइनी कहा था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि इस साइफर केस के सिलसिले में इमरान खान साहब जो है वो अपनी जो है वो सियासत को बढ़ाना चाहते हैं या अपने आप के महरक़ात जो हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, ये तो बहुत और इसके अलावा भी बहुत सारे महरक़ात थे जो पिछले बयान में थे, जो कि इस स्टेटमेंट में जो परसों दिया है अदालत में अडियाला जेल में, उसमें वो तमाम ख़तरनाक पहलू तो हदफ कर लिए गए जिसकी वजह से जो है इमरान खान साहब के ऊपर मुश्किल आती या मुश्किल थी। लेकिन अब जो ये स्टेटमेंट आया है इसके सिलसिले में देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके कुछ मंदरजात आपको मैंने जो पिछला बयान था उसके सिलसिले में थोड़े से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि पिछले में और नए में कितना फ़र्क है। तो ये तो मुबस्सिर का ये ख्याल है कि इंतहाई
زیادہ فرق ہے اس سلسلے میں، اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو پرانے اسٹیٹمنٹ اور نئے اسٹیٹمنٹ کے حساب سے اتنا زیادہ یوں فرق ہے کہ اب جو ہے یہ کیس اتنا مضبوط رہا ہی نہیں، اور جن لوگوں نے یہ کیس بنایا تھا، خاص طور پر پروسیکیوشن، اس کے علاوہ جو ہے الیکشن کمیشن اور دوسرے لوگوں نے جو ایک کیس بنایا تھا، ان کی اب جو ہے پوزیشن بڑی کمزور ہو گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بیان آیا ہے، اس میں ویسے بھی اعظم خان صاحب نے کوئی ذمہ داری ایک طریقے سے عمران خان صاحب کی نہیں دی کہ وہ سائفر جو ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے گم کیوں کیا یا کیسے گم ہو گیا یا خود بخود گم ہو گیا، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں کی کہ جس میں یہ ظاہر ہوتا ہو کہ عمران خان صاحب پہ جو ہے یہ رسپانسبلٹی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے پھر جب یہ تمام سماعت ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے، جو کہ سامنے اخبارات میں بھی آیا، میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعظم خان صاحب نے بہت اچھا اسٹیٹمنٹ دیا، اور اس طریقے سے اخبار میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ان کو تبکیت دی باقاعدہ۔ تو اب اس پہ ایک مبصر کا یہ کہنا ہے کہ جب اس طریقے سے جو بنیادی چیزیں تھیں سائفر کیس میں، اور جن لوگوں نے بنایا تھا، اس میں جو تھا پروسیکیوشن تھا، اس میں ایف آئی آر تھا یا الیکشن کمیشن تھا یا دوسرے ایلیمنٹ جس نے بھی بنایا تھا، اس میں جو ہے اب یہ بنیادی چیزیں تو ختم ہو گئی، لہٰذا اس کیس میں اب وہ جان نہیں رہی، کیونکہ اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کے تھے، پہلا اسٹیٹمنٹ جو تھا وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ تھا، اس میں ذمہ داریاں بھی عمران خان صاحب کو دی گئی تھیں، اس میں خاصی چیزیں ایک طریقے سے الزامات بھی لگائے گئے تھے، جو کہ اس اسٹیٹمنٹ میں اب وہ تمام چیزیں نہیں رہیں، جس کی وجہ سے اب یہ کیس جو ہے انتہائی کمزور ہو گیا۔ تو اب ناظرین اس میں دیکھتے ہیں کہ اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، اعظم خان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد آگے کیا اس سلسلے میں جو ہے جو بھی پروسیکیوشن ہے وہ آگے کیا فیصلہ کرتی ہے، یا اس کی اگلی ہیئرنگ کیا ہوگی، یہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔